ऊंची पहाड़ी पर सरहद पर भारतीय सेना के जवान इस हाईटेक ड्रोन से नजर रखते हैं पाकिस्तान के रावलाकोट पे, जहां से पाकिस्तानी आका लगातार घुसपैठ की कोशिश की फिराक में रहते हैं। उनकी ये कोशिश नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के जाबाज जवान भारी बर्फबारी में एलओसी पर मौजूद है और ये इतनी ऊंचाई पहाड़ियों पर ये जाबाज जवान हमारे देश की रक्षा सुरक्षा करने हेतु किस तरीके से कदम ताल करते हुए, हालांकि नॉर्मल भी आप चल नहीं सकते, लेकिन इतनी बर्फबारी में भी आप इनके कदमों की ताल देखिए किस तरीके से भारी भरकम हथियारों के साथ ये यहाँ पर मौजूद है। और यही इनका एक मकसद है कि कम से कम घुसपैठ जो है वो ना हो और तीसरी आंख से नजर जो है वो बनाई जा रही है। आपको बता दें कि OGW की संख्या जो पाकिस्तानी आका बढ़ाते जा रहे हैं और इस पार उनको सरहद पार कराने की कोशिश लगातार वो कराने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में हमारे ये जो जाबाज जवान है किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी आका जो अपने पालतू आतंकियों को यहाँ भेजने की फिराक में रहते हैं। कहीं इन सरहदों पर आतंकी छुपे तो नहीं हैं, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में आतंकी हाइड आउट में छुपे होते हैं। ड्रोन के जरिए, पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा पहले आता है। दिसंबर के महीने में जहां पर हल्की बारिश से भी आम इंसान ठिठुरने लगता है, वहीं भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी में भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बर्फबारी में अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में साल 2024 में कई आतंकी घटनाएं हुई, कई घुसपैठ की कोशिश को भी अंजाम दिया गया, कई हमारे भारतीय सेना के जवानों को शहादत मिली और कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। इस समय हम पुंछ एलओसी पर पीर पंजाल एरिया में हैं, जहां पर लगातार एलओसी पर भारतीय सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान में बैठे आका लगातार सोशल मीडिया के जरिए OGW की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि पिछले एक साल में जम्मू संभाग के डोडा, भद्रवाह, राजौरी, इन ऐसे बर्फबारी वाले भी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश को बढ़ाया गया। यही नहीं, कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया गया। इस समय ये जवान जिस तरीके से भारी बर्फबारी में अलर्ट मोड पे है, सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी है कि पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठ की कोशिश को और मजबूती से बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के बाद ये भी पता चला है कि लगातार जम्मू संभाग में जितने भी एलओसी और बॉर्डर के इलाके हैं उनको पूरी तरह से इस जवानों ने सील किया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही बरतना सुरक्षा एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं चाहते हैं। सफेद चादर में लिपटी सरहद पर भारतीय सेना के जवान हाईटेक हथियारों के साथ आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाईटेक हथियारों की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये पहला हाईटेक हथियार AMR हाई टेक्निक हथियार है। इसकी रेंज 1800 मीटर है और ये स्वीडन बेस्ड हथियार है। आगे चलेंगे तो ये देखिए दूसरी गन, ये है साको स्नाइपर राइफल है ये, और 1200 मीटर तक दूर आतंकी को ढेर करता है ये हथियार। ये हथियार मेड इन फिनलैंड है। ये मल्टी शॉट ग्रेनेड जो आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये मल्टी शॉट ग्रेनेड इससे पहले भारतीय सेना के बेड़े में नहीं था और इसका कमाल तब देखा जाता है जब आतंकी किसी घने जंगल या हाइड आउट पे छिपे होते हैं और उस समय इसका काम जो है आतंकियों का तमाम करने के लिए इन हथियारों का जो इनकी हथियारों की मदद जो है वो ली जाती है। आपको बता दें UBGL जो कि अक्सर लॉन्ग रेंज फायर करता है और दुश्मन के खात्मे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तस्वीरों में ये जो हाईटेक हथियार आप देख रहे हैं, इससे पहले भारतीय सेना के जवानों में ये हथियार उनके बेड़े में नहीं थे, लेकिन हाईटेक हथियारों के साथ उसकी रेंज भी लंबी है और इस गन का साइज भी, जो AMR जो इतना बड़ा हथियार है, इसकी रेंज भी देखिए और इसका साइज भी देखिए। इतने बड़े हथियार के साथ किस तरीके से आतंकियों को निस्तेनाबूद जो है वो किया जाता है। ये ऐसा हैंड ग्रेनेड है जो मल्टी फायर करता है। इससे पहले ऐसा कोई ग्रेनेड नहीं था जिससे आप मल्टी फायर कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना के पास ये मल्टी टैलेंटेड, मुझे लगता है कि मल्टी टैलेंटेड कहा जाएगा, क्योंकि ये मल्टी फायर करता है।